हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं विक्रम जनरल क्लासेस। हम लोग एक चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमने इस चैप्टर के अर्थों को सही ढंग से समझ चुके थे, जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को और उसके समीकरण को समझने के लिए हमने रासायनिक परिवर्तन को समझा था, जिसमें हमने देखा था कि जब पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस पदार्थ में, बदले हुए पदार्थ में, परिवर्तित पदार्थ पदार्थ में उसके प्रकृति में काफी बदलाव हो जाता है, जिसको पुनः फिर उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है जो पहले की अवस्था में था। जैसे हम लोग उदाहरण लिए थे भोजन का पचना और कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, धातुओं में जंग लगना। तो इस तरह से हम लोग उदाहरण देखे थे और उसके बाद रासायनिक समीकरण को हम लोग समझे थे कि जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों और सूत्रों के सहायता से जब रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग क्या देखे थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तब इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम उसके आगे के पार्ट में बात करेंगे। हम आज रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने पढ़ चुके थे कि रासायनिक समीकरण हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है। तो आज हम रासायनिक समीकरण को सही ढंग से समझने के लिए फिर से आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और सही से हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। तो आइए बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण हम लोग लिए थे कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो वह जो है सफेद लौ के साथ जलता है और एक सफेद चूर्ण का निर्माण करता है, जिसे हम लोग नाम दिए थे मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिसमें हम लोग देखे थे कि मैग्नीशियम रिबन को हमने Mg से दर्शाया था, जो मैग्नीशियम का सूत्र है। तो हम चूंकि मैग्नीशियम रिबन एक मैग्नीशियम ही है तो हम Mg उसको दर्शाते हैं। चूंकि एक बात और हम लोग जानते हैं कि जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की एक महत्वपूर्ण सहभागिता होती है। ऑक्सीजन के बिना किसी चीज को जलाना मुमकिन नहीं है, इसलिए उसके साथ ऑक्सीजन भी क्रिया में है। तो ऑक्सीजन है और हमने MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सफेद चूर्ण होता है, तो इस तरह से हम उसके सूत्रों के सहायता से हमने उसे लिखा था। अब हम बात करेंगे आगे की बात। हम इसमें जो ये है, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, हम उसे बोलते हैं अभिकारक। इसे याद रखना है। और जो उत्पाद बनता है बाद में, उसे हम जो पदार्थ बाद में बनता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। तो बात वही लिखा गया यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक और बाद में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, भाग कौन कौन ले रहे हैं? मैग्नीशियम रिबन, और उसके साथ जलाया जा रहा है तो ऑक्सीजन भी साथ में है। तो इस तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक हो गए और जो हमारे सामने बना उसे हम उत्पाद बोलेंगे। उसके बाद रासायनिक समीकरण को लिखते समय अभिकारकों को बाईं ओर और उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम जो अभिकारक होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है जो पदार्थ, उसको बाईं ओर लिखा जाता है और जो बनकर तैयार हो जाता है यानी कि उत्पाद, उसे हम दाईं ओर लिखते हैं। उसके बाद अभिकारकों और उत्पादों के बीच तीर का निशान लगाया जाता है, यह अभिक्रिया को दर्शाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम लोग तीर का निशान लगाते हैं। तो इसको याद रखना है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच एक तीर का निशान लगाया जाता है, जिसे जो अभिक्रिया को दर्शाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगला आगे क्या है, भौतिक अवस्था और उत्प्रेरक तथा तापमान को भी रासायनिक समीकरण में दिखाया जा सकता है। दिखाया जा सकता है। तो इसको हम कैसे समझे? इसको समझने के लिए इसे समझें हम क्या देखें कि उनकी भौतिक अवस्था में भी लिखा जा सकता है। तो भौतिक अवस्था की जब बात होगी तो हम जानते क्या है कि भौतिक अवस्था जब पदार्थों की भौतिक अवस्था तीन तरह से हो सकता है। या फिर वो ठोस हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव्य हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। तो ये पदार्थ की भौतिक अवस्था होती है, जिसमें हम लोग ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं और द्रव्य को लिक्विड बोलते हैं और गैस को गैस। तो इस तरह से ठोस को हम सॉलिड को हम एस अक्षर से दिखाएंगे और द्रव्य को एल से दिखाएंगे और गैस को जी से दिखाएंगे। इस तरह से हम इसको उपयोग करेंगे। जैसे हम मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन, जब हम यहाँ पे क्रिया होती है, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पे भौतिक अवस्था की जब बात करें इसमें, तो मैग्नीशियम रिबन जो होगा वो ठोस अवस्था में होगा। तो इस तरह से हम जब यहाँ पे लिखें तो मैग्नीशियम रिबन क्योंकि ठोस अवस्था में है, इसलिए ठोस को बोलते हैं इंग्लिश में सॉलिड, और इसको हम दर्शाते हैं किससे? एस से। तो ब्रैकेट में हम एस लेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन द्रव्य अवस्था में था, तो हम उसको जी से दर्शाएंगे। उसके बाद तीर का निशान लगाएंगे और जो बना हमारे सामने उत्पाद MgO, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक सफेद चूर्ण में बदल जाता है और चूर्ण से हमें पता चलता है कि ये भी एक सॉलिड का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम भौतिक अवस्था को भी दिखा सकते हैं। उसके बाद हम तापमान को भी दिखा सकते हैं, और तापमान को कैसे दिखाया जाता है और उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं कि उन रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं उसके आगे के कॉन्सेप्ट को।